बताने से शुरू हुआ बवाल अब उनके मंदिरों तक पर कब्जे तक पहुंच गया है। आगरा के बाद आज लखनऊ के हजरतगंज में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर दलित उत्थान सेवा समिति के लोग अपना दावा जताने पहुंच गए। बैनर पोस्टर के साथ दलित उत्थान सेवा समिति के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कल आगरा में और आज लखनऊ में ये विवाद देखने को मिला। जितने भी हनुमान मंदिर हैं उन मंदिरों पर अब दलित समाज के लोग अपना अधिकार जता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जब खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का सबूत दे दिया है तो जो हनुमान मंदिर है उनके पुजारी भी अब दलित होंगे। इस तरह की मांग को लेकर आज दलित समुदाय के लोगों ने हनुमान मंदिर पर कब्जा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राजस्थान में हनुमान जी के बारे में भाषण देने के बाद से अब उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति देखने को मिल रही है। आगरा के बाद आज राजधानी लखनऊ हजरतगंज चौराहे स्थित हनुमान मंदिर पर दलितों ने आज यहां पर कब्जा किया है। हमसे बातचीत करने के लिए खुद नरेंद्र गौतम जी हैं, जो कि दलित उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। मैं इनसे बातचीत करता हूं कि आज यहां पर किस तरह से आए हैं, क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी ने राजस्थान में कहा है कि बजरंगबली जी दलितों के देवता हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि हनुमान जी के मंदिर पे दलित का पुजारी हो और हम लोग जो है उनकी पूजा करें। यही हमारी मांग है कि सारे मंदिरों में जो हनुमान जी के मंदिर हैं उनमें दलितों का पुजारी होना चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जात प्रमाण पत्र दे दिया है तो उनसे यह भी अनुरोध है कि सारे मंदिरों में दलितों के व्यक्ति नियुक्त किए जाएं। नियुक्त किए जाए। यहाँ पर आप आए हैं तो किस तरह की आपकी बातचीत हुई, क्या क्या बातचीत हुई? यही है, यही हमारी मांगे हैं, यही लेके मैं उनसे अनुरोध करने आया हूँ कि मंदिर में जो है दलितों के पुजारी होने चाहिए। दलितों तक पहुँचाऊंगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अभी भी जो ये हजरतगंज स्थित हनुमान जो मंदिर है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दलित समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, एक साथ आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर आए हुए हैं। ये हनुमान मंदिर की हम बात करें तो काफी फेमस हनुमान मंदिर है ये, और आप देख सकते हैं यहाँ काफी संख्या में जो लोग हैं सुबह से शाम तक यहाँ पर आते हैं। काफी पुजारी वगैरह यहाँ पर सुबह से शाम तक रहते हैं। बाकायदा यहाँ पर लोग जो है वो एक साथ आते हैं। कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। आप सब लोग इसी सब साथ में ही आए हुए हैं? हम लोग साथ में आए हुए हैं और हम लोग सिर्फ इसलिए कि चलो जी कम से कम इन्होंने जाहिर कर दिया कि ये कभी किसी गरीब के साथ नहीं रह सकते, न किसी ये भगवान को मानते, सिर्फ एक ढोंगी है। इनको एक पुजारी रूप में, महात्मा के रूप में जो हम लोगों ने गद्दी पे बिठाया था कि ये सब करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं लगता है। ये सिर्फ लड़ाई करवा रहे हैं और जो असहाय और मजबूर इंसान है उनको सिर्फ आपस में लड़ाने की वजह से ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। ये सभी जो लोग हैं वो एक साथ यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी जो मांग है वो ये है कि जिस तरह से अब मुख्यमंत्री का बयान हुआ है उसके बाद से अब जो मंदिर के पुजारी हैं, जो मंदिर के कर्मचारी हैं वो दलित वर्ग से रखा जाए, क्योंकि इस बात के बारे में जिस तरह से लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने एक प्रमाण पत्र दे दिया है, तो उस प्रमाण पत्र के बाद अब स्थिति ये होनी चाहिए कि हर हनुमान मंदिर में ये जाएंगे और अपनी इस मांग को रखेंगे और सरकार के पास भी जाकर के अपनी इस मांग को रखेंगे। कैमसन गौरव के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इसी खबर पर हमारे साथ विजय मिश्रा लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विजय, आपकी हमने रिपोर्ट देखी जो आपने फाइल की है, उसमें जो आम जनता है वो क्लियरली आहत नजर आई है सीएम योगी के इस बयान से, और उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची नजर आ रही है। अब इसका करेक्शन वो कैसे किया जाएगा, इस तरह के करेक्टिव मेजर क्या करेंगे अब वो, और अब इन लोगों की डिमांड का क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर कहीं न कहीं जो बयान दिया गया था वो काफी ज्यादा इस समय कहा जा सकता है कि राजनीति उस पर हो रही है। और सबसे खास बात तो ये है कि अब मांग होने लगी है और बाकायदा मंदिरों पर कब्जा होने लगा है। हालांकि राजधानी लखनऊ में कई स्थानों पर अब पोस्टर्स भी लगे हुए हैं कि जो बयान राजस्थान में मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था उसको लेकर के मुख्यमंत्री माफी मांगे। हालांकि मुख्यमंत्री जी का जो दौरा है इस पर राजस्थान में आज फिर है और करीब 5 स्थानों पर आज वो यहाँ पर चुनावी जनसभा भी राजस्थान में कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोई भी प्रवक्ता या कोई भी सरकार का प्रतिनिधि इस बारे में बिल्कुल बोलना नहीं चाहता है, बात नहीं करना चाहता है। और यही कारण है कि इस पर न सिर्फ विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है, बल्कि जो इस तरह के दलित उत्थान समिति या फिर दलित से जुड़े हुए जो भी संगठन है वो लगातार इसमें एक्टिव हैं और इस तरह से मंदिर पर कब्जा करना या फिर इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और यही कारण है कि जहां आगरा में एक दलित संगठन ने बाकायदा एक हनुमान
हनुमान मंदिर पर कब्जा किया था, वहीं आज हजरतगंज में भी एक दलित संगठन ने आकर के चौराहे पर जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है, दक्षिणावर्तीय हनुमान मंदिर है, उस पर बाकायदा कब्जा किया और ये मांग की कि यहाँ पर जो पुजारी है वो यहाँ पर दलित रखा जाए। और यही नहीं, सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में जितने भी हनुमान मंदिर है वहां पर अब दलित पुजारी रखे जाएं। बिल्कुल, दलित संगठन मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति बताई है हनुमान की, तो उनका दावा उनका पुख्ता होता है पूरे दलित समुदाय का, और जो पुजारी है वो दलित ही होना चाहिए। इसको लेकर अब कब्जे की जंग शुरू हो गई और राजनीति पर वार पर पलटवार इसको कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए। इन दिनों भगवान हनुमान की जाति और पहचान बताने को लेकर राजनेताओं में होड़ सी लगी है। अब इस कतार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय के बाद अब केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह भी शामिल हो गए हैं। बागपत से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने भगवान हनुमान की पहचान को लेकर नई बात कही है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम और हनुमान जी के युग में इस देश में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, कोई दलित, वंचित और शोषित नहीं था। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी। हनुमान जी आर्य थे, इस बात को मैंने स्पष्ट किया है। उस समय आर्य थे और हनुमान जी उस आर्य जाति के महापुरुष थे, ऐसा उनका कहना है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारतवर्ष का सबसे पहला नाम आर्यवर्त था। इस देश का नाम सबसे पहला नाम आर्यवर्त था। इस देश के अंदर आर्य यहीं के मूल निवासी थे और हनुमान जी और भगवान राम वो आर्य थे। सत्यपाल सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि उस समय आर्य थे। हनुमान और भगवान राम के बारे में अगर सही जानकारी चाहिए तो रामायण को पढ़ना चाहिए, जिसमें कहीं भी नहीं लिखा उनकी जाति के बारे में। और आर्य, बजरंग बली, रामायण में सबूत है इस बात का उस समय के महापुरुष थे। ये केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह का दावा है।